इस मनुष्य में असीम शक्तियां उस ईश्वर ने दी हैं, असीम संभावनाएं दी हैं। ये मनुष्य जैसा चाहे वैसा बन सकता है, और अगर सतत लगातार अपनी आत्मा का चिंतन करे तो परमेश्वर का रूप भी बन सकता है। इसको पिछले विचार में हमने एक उदाहरण के द्वारा समझा था, घिरनी के उदाहरण के द्वारा, कि घिरनी एक कीड़ा कहीं से उठा कर ले आती है और अपने घर में बंद करती है, डंक मारती है, उसके आसपास भिनाती है। डर के मारे कीड़ा घिरनी का चिंतन करने लग जाता है और कुछ समय के बाद घिरनी का ही रूप धारण कर लेता है और उसके पर निकल आते हैं। तो चिंतन की बहुत बड़ी महत्ता है। गुरुदेव कहते हैं कि यदि हम अपनी आत्मा का चिंतन करना चाहते हैं, हर वक्त ये भाव बनाना चाहते हैं कि मैं शुद्ध स्वरूप आत्मा हूँ, वह परम पिता परमात्मा मेरे शरीर का मालिक है, तो सबसे पहले हमें अपनी बीमारी की अच्छी तरह जांच कर लेनी चाहिए। जब तक बीमारी की जांच नहीं करते उसका इलाज भी गुरुदेव कहते नहीं कर पाओ। जो अपनी बीमारी को समझता ही नहीं, वह उसे कैसे ठीक कर सकता है। यानी सर्वप्रथम हमें आत्मनिरीक्षण करना होगा, और आत्मनिरीक्षण करने के लिए हमें एकांत में बैठना आवश्यक है। जब हम एकांत में बैठे तो सर्वप्रथम ये विचार करें कि मुझे और केवल मुझे अपना सुधार करना है। ये जितनी सत्संग में बातें आती हैं ये सब मेरे लिए हैं, दूसरों के लिए नहीं है। मुझे अपनी प्यास बुझानी है और संसार में ऐसे चलना है जैसे किसी बाग में सैर को जाया जाता। जब हम बाग में सैर को जाते हैं तो सिर्फ हमारा सैर ही मकसद होता है, हम वहां रुकना नहीं चाहते, ना ही वहां किसी वस्तु से लगाव रखते। ऐसे सदगुरुदेव जी कहते हैं कि संसार का दृश्य भी एक गहरे आंधी के समान जानना चाहिए। जैसे जब आंधी चलती है तो सिवाय गर्दो गुबार और बेचैनी के, हम सबका अनुभव है, तेज आंधी चलती है तो पूरा घर गंदा हो जाता है, सांस उखड़ने लगता है और बेचैनी होती है। गुरुदेव कहते हैं ऐसे ही इस संसार का दृश्य एक गहरे आंधी के समान जानना चाहिए, जिसमें सिवाय गर्दो गुबार के और बेचैनी के कभी भी कुछ हासिल नहीं हो सकता। इसलिए गुणी पुरुष हमेशा ईश्वर को सर्व समर्थ जानकर उसके हाथों की अपने आप को कठपुतली बनाते हैं। फिर विचार करना चाहिए कि एकांत में बैठकर, क्योंकि जब तक बीमारी की जांच नहीं होगी हमें पता नहीं लगेगा कि हमारे अंदर क्या क्या अवगुण हैं, तब तक हम कभी भी आत्म चिंतन के रास्ते में जा नहीं सकते। गुरुदेव कहते हैं क्या विचार करना है? एकांत में बैठकर विचार करना है। मानुष देह को धार कर केवल भोग प्राप्ति के वास्ते यत्न करते रहना, यह सही यत्न है। क्या यत्न करना है? सोचना है हम क्या हैं, कहाँ से आए हैं, कहाँ जाएंगे, मेरा वास्तविक स्वरूप क्या है। मेरे शरीर के अंदर जो वासनाएं उमड़ रही हैं, जो मेरे शरीर मन के अंदर चोर बैठे हुए हैं, जो कि मुझे चैन से बैठने नहीं देते, काम क्रोध लोभ मोह अहंकार, वैर भाव ईर्ष्या द्वेष, जो कि प्रति क्षण मेरे को कल्पाते रहते हैं, मेरे अंदर संकल्प विकल्प उठाते रहते हैं, वह मुझे कहाँ ले जा रहे हैं? क्या वे मेरा पतन तो नहीं कर रहे? क्या वे मेरे लिए बीमारी का कारण तो नहीं है? मुझे रोग तो नहीं दे रहे? फिर
और क्या विचार करना है कि कल मैंने क्या गलती की थी और आज क्या गलती कर। महापुरुष क्या कहते हैं कि ये मानव, ये जीव इतना अज्ञान, नादान, मूढ़ है कि रोज एक जैसी ही गलतियां करता है और भूलें भी एक जैसी करता है। इसको हम अपनी दैनिक दिनचर्या के उदाहरण से भी समझ सकते। सुबह से शाम तक प्रतिदिन की दिनचर्या में थोड़ा भी कहीं हमारे खाने पीने के शेड्यूल में, सोने के शेड्यूल में कुछ परिवर्तन हो जाए तो ये मन बगावत शुरू कर देता है। पर हम क्या सोचते हैं कि हमारा शरीर सच्चा है, संसार सच्चा है और बाजीगर क्या है इसका, झूठा है। जबकि महापुरुष कहते हैं बाजी झूठ है और बाजीगर सच्चा है। फिर हम देह के भोगों में इतना गलतान हो जाते हैं कि हमें सूझ ही नहीं रहती कि उस ईश्वर से भी मेरा मैं कभी भी शरीर के मालिक को ईश्वर नहीं समझता, बल्कि दिले अभिमान में हमेशा ही गलतान। तो देखते हैं कि जब तू इस प्रकार बाल भी नहीं बना सकता तो किस बात का अहंकार करता है। जो चीज दूसरी शक्ति के आधार पर है वह कैसे सुख दे सकती। यही सबसे बड़ी बीमारी और अज्ञानता है। फिर हमारी और बीमारी क्या है, हम इस शरीर के आराम के लिए, संसार के लिए सत्संग, सिमरन, सेवा सबका त्याग कर दें। संसार को ज्यादा महत्व देते हैं ईश्वर के स्थान पर। जिससे हमारा उत्थान होना है उससे तो उस पे की तरफ हम ध्यान नहीं देते, और जो हमें पतन के गड्ढे में गिराता है उसके प्रति हमारी सजगता है। महापुरुष कहते हैं कि कोई भी व्यक्ति मूर्छा में ही, जब उसके अंदर विवेक शक्ति का अभाव होता है, वो बेहोशी से जीवन जीता है, तो वो पाप करने की तरफ रागी होता है। गुरुदेव कहते हैं जब तुम अपनी बीमारी की जांच कर लोगे तो फिर क्या होगा, तुम्हें अपने सुधार के लिए कुछ चाव उत्पन्न कि मुझे इस संसार में रहना नहीं है, ये संसार क्षणभंगुर है। अब गुरुदेव कुछ एक छोटे छोटे 2-3 सूत्र समझा रहे हैं कि किस तरह से हमें आत्म चिंतन की तरफ रागे। गुरुदेव कहते हैं अगर आपको ऊंचा उठना है, इन बीमारियों से कुछ ऊपर जाना है, तो सबसे पहले आपको अपने भीतर हिम्मत इकट्ठी करनी पड़ेगी। क्योंकि सृष्टि का बड़ा ही विलक्षण नियम है कि पतन स्वाभाविक और उत्थान यानी ऊपर जाना बड़ा कष्ट साध्य होता है। पतन बड़ा स्वाभाविक होता है। आप देखते हैं आपने पानी गिराया, पानी को छोड़ दिया, पानी बहुत जल्दी नीचे की ओर बह जाता है। उसके लिए किसी भी व्यक्ति को कुछ भी करना नहीं पड़ता। परंतु यदि पानी को ऊपर चढ़ाना हो तो फिर आपको मेहनत करनी पड़े। क्या करें, कैसे हिम्मत जुटाएं? हिम्मत करें कि ऊंचे उठने वाले महापुरुष जिस तरीके से संकल्प बल का, देव संकल्प पे और दृढ़ निश्चय पे बहुत अधिक महत्ता देते हैं। अभी भी आपने एक सुना, पत्र सुना, उसमें भी गुरुदेव कह रहे थे कि जो दृढ़ निश्चय वाला होता है वो अपने विकारों पर काबू पा लेता है। जिस तरीके से संकल्प बल का सहारा लेते रहे और हिम्मत से काम लेते रहे, व्रतशील बनते रहे, आपको भी उसी तरीके से व्रतशील बनना चाहिए। हम देखते हैं कि जब जमीन पर से किसी भी व्यक्ति को ऊपर जाना होता है तो वो सीढ़ी का इंतजाम करता है, तब वह मुश्किल से धीरे धीरे चढ़ता है।
परंतु गिरने में कोई देर नहीं लगती। फिर आप देखते हैं अंतरिक्ष में उल्काएं अपने आप गिरती हैं। जब जमीन से, अभी हमने देखा, हमने चंद्रयान-3 चंद्रमा पर भेजा, तो कितने करोड़ों अरबों रुपए का खर्च हुआ। जब एक रॉकेट को ऊपर अंतरिक्ष में उछालना संभव होता है तो क्या करना पड़ता है, लाखों करोड़ों रुपए हमें खर्च करने पड़ते। इसी तरह से गुरुदेव कहते हैं कि यदि हमें ऊपर उठना है तो अपनी संकल्प शक्ति का, मनोबल का विकास करना पड़ेगा। अब संकल्प शक्ति कहते किसको हैं? संकल्प शक्ति उसे कहते हैं जिसमें हम ये फैसला लेते हैं कि हमको ये तो करना ही है, जिसमें हम ये फैसला लेते हैं कि हम तो ये करना ही है, हर हाल में करना है, या तो करेंगे या मरेंगे, डू एंड डाई। इस तरीके से संकल्प अगर आप किसी बात का कर लें तो आप विश्वास रखिए, फिर आपका जो मानसिक निश्चय है वे आपको आगे बढ़ा देगा। अगर आपका मनोबल नहीं है, संकल्प शक्ति कमजोर है, निश्चय बल कमजोर है, तो क्या होगा? हम ऐसे ही ख्वाब देखते रहेंगे जैसे आज हम देखते हैं कि हमारा समता विश्व में फैलनी चाहिए, ये होना चाहिए, ऐसा समता घर घर में फैलनी चाहिए, ऐसा हम ख्वाब ही देखते हैं, परंतु हमारा निश्चय बल और संकल्प बल मजबूत नहीं है। हम ये करेंगे, विद्या पढ़ेंगे, व्यायाम करना शुरू करेंगे, फलाना काम करेंगे, आप कल्पना करते रहिए, कभी कुछ होने वाला नहीं है। कल्पनाएं आज तक किसी की सफल नहीं हुई, और संकल्प जिनका दृढ़ होता है वो कभी असफल हो नहीं सकता। इसलिए महापुरुष फरमाते हैं अगर आत्म चिंतन में दृढ़ होना है तो आपको अपनी संकल्प शक्ति का सहारा लेने के लिए व्रत लेना पड़ेगा। व्रतशील बनिए, श्रेष्ठ काम करने के लिए, उन्नति की दिशा में आगे बढ़ने के लिए आपको अपना मन भी मजबूत करना पड़ेगा। क्या क्या, किस तरह का कोई संकल्प ले सकते हैं? मान लो अगर हम तीखा खाना खाते हैं तो आज से संकल्प लें कि नहीं खाएंगे। और गुरुदेव तो क्या फरमाते हैं, अगर चमकीली पोशाकें पहनते हैं तो संकल्प करें कि आज से महंगी पोशाक नहीं पहनेंगे। फिर ऐसा संकल्प करें कि अगर हम इतने लिए अपने लिए कुछ सामान खरीदते हैं तो उसका कोई 10%, 10वां हिस्सा किसी गरीब के लिए भी खरीदें। गुरुदेव ग्रंथ श्री समता विलास में बड़े सुंदर शब्दों में फरमाते हैं जितना खाने पीने में गिरफ्तार रहेगा उतना यह शांत रहेगा। बार बार ये विचार करना चाहिए कि आला से आला खाना खाने से भूख का अजाब तो शांत नहीं होता, और न ही आला से आला पोशाकें पहनने से मन की वृत्तियां शांत होती हैं, अपितु और भी भड़क जाती। तो ऐसा नियम थोड़ा धारण करें। फिर गुरुदेव कहते हैं कि छोटे छोटे कुछ नियम महापुरुष कहते हैं बना लेने चाहिए, चाहे हम थोड़े समय के लिए बनाएं, परंतु दृढ़ निश्चय से उसका पालन करें। जैसे हम ये नियम बनाएं कि जब तक हम ये काम ना कर लेंगे तब तक हम दूसरा काम नहीं करें। मसलन जब तक हम सुबह भजन पूरा ना कर लें, या जैसा जैसा हम बनाते हैं ग्रंथ का सब अध्याय ना कर लें, हम चाय नहीं पिएंगे, हम खाएंगे नहीं, पिएंगे नहीं। इसी तरह जब तक हमारा संध्या का सत्संग या सब अध्याय खत्म नहीं हो जाएगा तब तक हम सोएंगे भी नहीं। जब हम इस व्रतशीलता के साथ जुड़ जाते हैं तो आत्म अनुशासन में हम स्वमेव ही आ जाते। अब संकल्प शक्ति का कितना अधिक हमारे ऊपर प्रभाव पड़ता है, जब आदमी के संकल्प मजबूत होते हैं, और ये अध्यात्म का प्राण है। संकल्प शक्ति मजबूत होना ये अध्यात्म का प्राण है। हिम्मत ना हो तो संकल्प बल ना ले,
तो यदि हिम्मत नहीं है और संकल्प बल ले लेंगे तो फिर महापुरुष कहते हैं बेपैंदे के लोटे के समान इधर उधर लुढ़कना पड़ेगा। ना तो संसार हाथ में आएगा और ना ही कर्ता हाथ में। महापुरुष और फरमाते हैं कि संकल्प कर लेने के बाद एक आदमी की दृढ़ आधी मंजिल तो वैसे ही तय हो जाती। आगे संकल्प बल का क्या फायदा है? संकल्प बल एक लाठी के तरीके से, जैसे कोई व्यक्ति चल ना पा रहा हो तो लाठी का सहारा ले ले तो गिरने से बच जाता है। इसी तरह अगर आपको ऊंचा चलना है, आगे बढ़ना है, हिम्मत लेनी है तो संकल्प बल को एक लाठी की तरह प्रयोग करें। आपको अपने मनोबल की वृद्धि के लिए एक आत्म अनुशासन स्थापित हो जाए। कुछ और भी नियम बनाएं, खान पान के संबंध में बनाएं, समय दान के संबंध में बनाएं, अंशदान के संबंध में बनाएं। जब हमारे छोटे छोटे संकल्प पूरे हो जाते हैं तो फिर हम बड़ी बड़ी बाधा भी पूरा करने में समर्थ हो जाते हैं। इसलिए महापुरुष कहते हैं ये मनोबल को बढ़ाने का सबसे उत्तम तरीका है। संकल्प शक्ति मनोबल से ज्यादा बढ़ करके आदमी के व्यक्तित्व को उभारने वाली, प्रतिभा को उभारने वाली, उसको चरित्र को उभारने वाली, इससे कोई और, इससे अधिक और कोई वस्तु हो नहीं सकती। अब क्या करना है हमें? हमको यही करना है। अब देखिए संकल्प के बल से ही हम अनेकों उदाहरण देखते हैं महापुरुषों के। स्वामी विवेकानंद अमेरिका में गए, खाली हाथ थे, कुछ नहीं था उनके पास सिवाय एक संकल्प बल के और हिम्मत के। और इतनी गहरी सर्दी में भी उन्होंने खोखो में रात काटी और कितने कितने दिन भूखे रहे। और उसी संकल्प बल के आधार पर आज भी विवेकानंद जैसा शिष्य किसी महापुरुष को नहीं मिला। कैसे संकल्प बल हमारी मदद करते हैं? हमें भी क्या करना है? महात्मा बुद्ध जब अपने जिज्ञासुओं को, अपने उनको जो उनके शिष्य थे भेजने लगे तो उन्होंने कहा तुम अज्ञात स्थान पर जाओगे, वहां के लोग तुम्हें गाली देंगे, तुम क्या कह, वहां के लोग तुम्हारा अपमान करेंगे। तो कहने लगे बनते वो हमें गाली तो नहीं देंगे। उन्होंने कहा तुम्हें गाली भी देंगे। तो बोले हमें मारेंगे तो नहीं। बोले मारेंगे भी पत्थरों से। तो बोले मारेंगे तो कम से कम हमें उस ईश्वर के धाम तक तो प्राप्ति होगी। जब हमारा इस तरह का संकल्प बल ऊंचा होता है तो संसार की कोई विपदा हमारे रास्ते में नहीं आ सकती। अब हमें क्या करना है? 84 लाख योनियों में भटकते हुए तो कुसंस्कारों ढेरों के ढेर हमने इकट्ठे कर लिए हैं। अब इन कुसंस्कारों के खिलाफ हमें बगावत शुरू करनी है। अब जब हम बगावत शुरू करते हैं तो क्या होता है? हम मजबूत नहीं होते तो हमारा मन हमारे आड़े आ जाता, बार बार मन बगावत करता है और हमें उसी ढरे पर चलने के लिए बाधित करता है। गुरुदेव कहते हैं जब ऐसा हो जाए तो अपने मन को बार बार ये कहकर समझाना चाहिए कि लाल जी घबराना नहीं चाहिए, अपितु ऐसे समय में एकांत में चले जाना चाहिए और बार बार मन को यह कहकर समझाना चाहिए, ए मूर्ख मन तू क्यों परेशान हो रहा है? जिन जिन विषयों को भोगकर तू तृप्त होना चाहता है वे आज तक कभी तृप्त नहीं हुई। जिन जिन भोगों की तू कामना कर रहा है कितने जन्म हो गए तुझे उनको भुगतते हुए। तुझे अगर इस संसार से कुछ पूछताछ करनी है तो कर ले। फकीरों की बात याद रख, सब प्यासे ही आए घोर तृप्त अवस्था में। तो बार बार मन को घबराना नहीं चाहिए।
अगर मन परेशान करे, बगावत शुरू करे, क्योंकि मन का स्वभाव है बार बार कहेगा कि जो कल किया था वही आज करो, तो गुरुदेव कह रहे हैं घबराना नहीं चाहिए, मन को बार बार समझाना चाहिए। महापुरुष एक बड़ा छोटा सुंदर सा उदाहरण देते हैं। एक तो कहते हैं रसरी आवत जात के जो सिल पर परत निशान। बार बार जब हम अपने मन को समझाते हैं तो हमारा मन मानना शुरू कर देता है। फिर महापुरुष एक सांप और नेवले का बड़ा सुंदर उदाहरण देते हैं। कहते हैं हम सब ने सांप और नेवले का हमने लड़ाई देखी होगी। सांप जो है वो बार बार नेवले पर आक्रमण करता है और नेवला जो है वो बार बार सांप के आक्रमण से घायल हो जाता है, परंतु नेवला कभी भी घबराता नहीं। वह उसके आक्रमण को बार बार सहन करता है और फिर मौका पाते ही सांप पर आक्रमण करता है। और आप सब जानते हैं कि विजय किसकी होती है? नेवले की। इसी तरह महापुरुष कहते हैं मन रूपी सांप को बुद्धि रूपी नेवला जब बार बार ठोकने लगाता है, करता है, तो क्या होता है? मन जो है वो एकाग्र होना शुरू हो जाता है। हमारी कुछ देव वृत्तियां जागृत होने लगती हैं और हम इस मार्ग में अग्रसर होने लगते हैं। जीवन को बड़ी सजगता से, अवेयरनेस से और विवेक से जितनी ये चीजें गहरी होती हैं उतना ही हमारा परमेश्वर के प्रति विश्वास बनने लगता है। फिर सदगुरुदेव कहते हैं शुद्ध संकल्प हमेशा साधना में सहायक। शुद्ध संकल्प हमेशा साधना में सहायक होते हैं। कहते हैं कि तू सुबह उठकर ये प्रार्थना कर कि हे प्रभु तू ही सबका मालिक है, हे मेरे दाता मेरे अंदर इतनी शक्ति नहीं है कि मैं कुछ कर सकूं। हे मेरे सतगुरुदेव जी, मैं, हे प्रभु मैं एक तुच्छ जीव हूँ, मूर्ख हूँ, अज्ञानी हूँ, वासनाओं और कमजोरियों ने मुझे बुरी तरह से घेर रखा है। मालिक मेरे अपने अंदर इतनी शक्ति कहाँ कि मैं इससे छुटकारा पा सकूं। मैं आपकी शरण में हूँ। हे सच्चिदानंद भगवान, तुम नित्य कृपालु हो और मूर्ख जन के रखवाले भी हो। अति ही नीच नहीं सूझत कोई पाई, दीन दयाल अति नीच नहीं सूझत कोई, दीन दयाल दर्दी जो। जब हम शुद्ध हृदय से ऐसी प्रार्थना करते हैं तो वे प्रभु अवश्य ही सुनते हैं। अंततः गुरुदेव कहते हैं 8 पहर यही ठुकराई, मन अपने से करे लड़ाई। फिर गुरुदेव कहते हैं गुरु मंत्र को दिल की तख्ती पर कुंदा कर लो। गुरु मंत्र को दिल की तख्ती पर कुंदा कर लो, तब रात से सोना हो जाओगे। ईश्वर सुमति देवे, सतबुद्धि देवे। ओम आधार कोई गलती हो गई हो तो क्षमा कर। ओम ब्रह्म सत्यम सर्वम। एक